अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ एजाज। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 10th पार्ट 7। चैप्टर नेम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम पढ़ने वाले हैं कंडक्ट एन एक्सपेरिमेंट टू फाइंड आउट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो सबसे पहले यहाँ पे करने वाले हैं क्या, उसको समझ लेंगे। फिर हम उसके बाद पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ पे और कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एम, एपेरेटस, प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहले करना क्या है, यहाँ पे आपको लेना है एक बीकर। एग्जाम में आपको स्केल यूज करना है, मैं यहाँ पे स्केल नहीं यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ओके, ये क्या है, बीकर है। ठीक है, अब ये जो बीकर की लेंथ है उसको लेना है आपको 40 सेंटीमीटर और इसमें पानी भर लेना है। ठीक है, पानी भर लेंगे। देखते जाओ, मैं जो बोल रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो। क्या कर रहा हूँ मैं, एक बड़ा बीकर लिया, इसकी जो हाइट है 40 सेंटीमीटर है और इसमें मैं 30 सेंटीमीटर के लेवल तक, ये जो 30 सेंटीमीटर के लेवल तक मैं क्या करा, वाटर भर लिया। ठीक है, ये वाटर भर दिया। अब यहाँ पे जो बच गया 10 सेंटीमीटर, जो खाली जगह है वो 10 सेंटीमीटर है। अब क्या करना है, इसके बाद अपने को पानी भरने के बाद इसके अंदर एक ब्लैक स्टोन रखना है, एक काला पत्थर रखना है। उसके बाद एक लेंस यूज करना है अपने को, लेंस होल्डर। और लेंस होल्डर पे लेंस रख के अपने को देखना है यहाँ से कि क्या होने वाला है, यहाँ पे अपने को देखना है। ठीक है, ओके, सो इस तरीके से अपने को देखना है क्या हो रहा है इसमें। अब यहाँ पे समझ गए आप, पहले बीकर लिए, फिर पानी भरे, बीकर का हाइट 40 सेंटीमीटर, पानी कहाँ तक लिए, 30 सेंटीमीटर के तक लिए अपन। उसके बाद 10 सेंटीमीटर की जगह जो है वो खाली है, इसके अंदर एक स्टोन रखे और इसको बोलते हैं लेंस होल्डर बोलते हैं, जिसके ऊपर आप कॉनकेव या कॉन्वेक्स, जो भी हम लेंस यहाँ पे है तो हम यूज करने वाले हैं कॉन्वेक्स लेंस, तो हम इसके ऊपर क्या रखने वाले हैं, कॉन्वेक्स लेंस। मैं आपको यहाँ पे लिख देंगे अपन उसको, कॉन्वेक्स लेंस यूज करने वाले हैं। ठीक है, और जिसका फोकल लेंथ कितना रहने वाला है, मान लो 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, धीरे धीरे इस जो लेंस होल्डर है इसको अपन ऐसा ऊपर की तरफ उठाएंगे। ठीक है, तो पहले जब अपन नहीं उठाने से पहले जब देखेंगे, नॉर्मली अपन जब देखेंगे इसके अंदर डिप करके, तो जो डिस्टेंस है समझो ये 5 सेंटीमीटर है, समझो सपोज करो कि वो 5 सेंटीमीटर है, स्टोन और लेंस के बीच में जो डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर है। तो अपने को जो इमेज दिखती है वो है वर्चुअल इमेज। अपन इसको होल्डर को, लेंस होल्डर को और ऊपर हटाए, स्टोन से और ऊपर लेके गए, तो भी अपने को क्या दिख रही, वर्चुअल इमेज ही दिख रही। वही अगर बाहर निकाल के देखे अपन, वो आपको यहाँ पे डायग्राम के जरिए मैं समझाता हूँ। अगर देख लो अपने को क्या क्या चीजें लगी है यहाँ पे, पहले वो देख लेंगे। मटेरियल्स, मटेरियल्स में क्या क्या लिया मैं, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस लिया जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, उसके बाद लेंस होल्डर लिया, उसके बाद ग्लास वेजल लिया, और जो ग्लास वेजल है वो जिसकी जो हाइट है वो है कितनी, 40 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्लैक स्टोन, उसके बाद वाटर, ब्लैक स्टोन और वाटर लिया। अब यहाँ पे प्रोसीजर जो है उसको सिंपल वे में लिख लेंगे अपन। प्रोसीजर में जो जो करे अपन उसको लिखना है। पहले अपन एम लिखना था, एम में क्या लिखना था अपने को, एम फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग द फोकल लेंथ।
द फोकल लेंथ। फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं किसको? फोकल लेंथ को अफेक्ट कर रहे हैं फैक्टर्स। मटेरियल्स, कॉन्वेक्स लेंस, एफ इज इक्वल टू फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, लेंस होल्डर, ग्लास वेजल इसकी हाइट है 40 सेंटीमीटर, ब्लैक स्टोन, और क्या कर रहे हैं इसमें? ऐड क्या कर रहे हैं बीकर में? वाटर ऐड कर रहे हैं। डन है यहां तक? ठीक है। अब क्या होता देखेंगे प्रोसीजर में। टेक, फर्स्ट स्टेप है टेक ग्लास वेजल और टम्बलर, ग्लास वेजल या तो टम्बलर भी बोल सकते हैं उसको, TUMBLER, टम्बलर। टेक ग्लास वेजल और टम्बलर 40 सेंटीमीटर्स उसकी हाइट है, उसको लेना है। सेकेंड स्टेप क्या है? फिल द टम्बलर विथ वाटर अप टू 30 सेंटीमीटर्स। अप टू 30 सेंटीमीटर्स तक आपको क्या करना है? फिल करना है पानी। उसके बाद थर्ड पॉइंट है कीप ब्लैक स्टोन, कीप ब्लैक स्टोन इन द बॉटम, इन द बॉटम ऑफ द टम्बलर। फोर्थ पॉइंट है सी द इमेज, सी द इमेज, सी द इमेज ऑफ, सी द इमेज यूजिंग लेंस होल्डर, यूजिंग लेंस होल्डर। और कौन सा है यहाँ पे अपना? ये समझ गए ना पूरे तरीके से? अपने को एक बीकर लेना है, राइट। बीकर लेने के बाद इसके अंदर जो लेंस रखने वाले हैं अपन, वो है कॉन्वेक्स लेंस। उसके बाद नीचे की तरफ, इस टम्बलर के अंदर नीचे की तरफ एक ब्लैक स्टोन रखना है, और इस जो लेंस होल्डर है इसके जरिए, जिसमें कॉन्वेक्स की लेंस रखी हुई है, इसके जरिए यहाँ से अपने को देखना है। तो होता क्या है यहाँ पे, उसको समझिए। अगर मान लो कि ऑप्टिक सेंटर, ठीक है, ऑप्टिक सेंटर और फोकस, ठीक है, ऑप्टिक सेंटर और फोकस, और इसके आगे ये डिस्टेंस है, जब मैं ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में अगर इमेज रखूंगा, मतलब यहां पे रखूंगा, तो क्या होता? इमेज कैसे आती? वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज। एक चीज हम समझे अभी कि जो भी इमेज यहाँ पे दिखाई दे रही है अपने को, वो कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज है। कौन सी इमेज है? वर्चुअल इमेज। यहाँ पे वो भी लिख देता हूँ, जो इमेज देख रहे हैं अपन इज ए वर्चुअल इमेज, क्योंकि ये इमेज कहाँ पे बन रही? लेंस पे बन रही, लेंस पे बन रही वर्चुअल इमेज। मैं वही बोल रहा हूँ कि ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच में अगर अपन लेंस रखे ये, तो क्या होता? वर्चुअल इमेज बनती। अगर इसके ऊपर गए अपन, क्योंकि मीडियम तो पानी है, आसपास में सराउंडिंग क्या है? पानी है, तो होना क्या चाहिए था? यहां तक वर्चुअल इमेज आना चाहिए था। इसके ऊपर अगर गए तो रियल इमेज आना चाहिए था, लेकिन फिर भी यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रही, क्योंकि ये पानी के अंदर है। अगर वही पानी के बाहर होता तो ऑप्टिक सेंटर से लेके फोकल लेंथ तक, ऑप्टिक सेंटर और फोकल लेंथ, ऑप्टिक सेंटर और फोकल लेंथ के बीच में का जो डिस्टेंस है, इसके बीच में जो इमेज फॉर्म होने वाली है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म होना चाहिए। अगर मैं बाहर निकाल लिया इसको, बाहर रख के देखा स्टोन को, तो क्या होता? वर्चुअल इमेज। फोकस के बाद देखा तो रियल इमेज आना चाहिए था। लेकिन ये पानी के अंदर है, पानी से अपन बाहर थोड़ा, मतलब पानी के अंदर तो रख के ही देख रहे हैं, थोड़ा ऊपर हटा के देख रहे हैं, थोड़ा ऊंचा हटाते हटाते जा रहे हैं ऊपर, और इमेज को, ये जो इमेज बन रही है इसकी स्टोन की, उसको अपन इस कॉन्वेक्स के जरिए देख रहे हैं। तो क्या देखे अपन? वर्चुअल इमेज ही बन रही फिर भी। मतलब मान लो यहां तक 5 सेंटीमीटर, उसके बाद 6 सेंटीमीटर बढ़ाते जा रहे हैं, ऊपर बढ़ाते जा रहे हैं, 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर तक अपन गए समझो।
11 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, अप टू 15 सेंटीमीटर तक भी वर्चुअल इमेजेस आती है अपने को। ठीक है, 15 सेंटीमीटर तक भी आपको वर्चुअल इमेज दिखती। वही बाहर निकालो 10 सेंटीमीटर के बाद क्या दिखती? रियल इमेज। लेकिन पानी के अंदर होने की वजह से फोकल लेंथ के बाद भी जो इमेज फॉर्म होती है वही सेम वर्चुअल इमेज है। कहां तक दिखती है? वो 15 सेंटीमीटर तक वर्चुअल इमेज फॉर्म होती। तो अब इसमें से क्या लर्निंग के पार्ट्स क्या है वो देखेंगे। मैं क्या बोला अभी? ये ऑप्टिक सेंटर और ये फोकस, ये डिस्टेंस ऑप्टिक सेंटर से फोकस तक का मान लो कि 10 सेंटीमीटर है, और फोकस से और आगे तो यहाँ पे मान लेंगे अपन ये 10 सेंटीमीटर, मतलब ये 10 का है, उसके बाद 9, 8, 7, 6 इस तरीके से जा रहा है अपन पीछे। अगर मैं जो होल्डर है उसको ऐसा ऊपर हटाते गया तो क्या होता? पानी की तरह के इमेज वर्चुअल आती। इमेज अगर वर्चुअल आई इसका मतलब है इमेज एरेक्ट रहती, सीधी रहती। ठीक है, इमेज कैसी रहती? वर्चुअल एंड एरेक्ट। लेकिन फोकस के बाद भी अगर ले रहा हूं मैं 11, 12, 13, 14, 15 तक भी जा रहा हूं तो क्या हो रहा? इमेज कैसी बन रही? वर्चुअल इमेज बन रही। हालांकि फोकल लेंथ तक की वर्चुअल इमेज बनना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी बन रही, मतलब इसके जो बीकर में पानी है, पानी की वजह से ऐसा हो रहा। क्या समझ में आया अपने को? पहला पॉइंट है वर्चुअल जो इमेज है, वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड कहां फॉर्म होती है वर्चुअल इमेज? सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहां पे ऑब्जेक्ट रखे हुआ है वहीं वर्चुअल इमेज भी फॉर्म होती। और क्या समझ में आया अपने को यहाँ पे क्या हो रहा? और ये जो ऑब्जेक्ट है कैन सी इन, अपन लेंस में देख सकते हैं उसको, वर्चुअल इमेज को। अब मैं जो समझा यहाँ पे कि मीडियम चेंज हो रहा है, यहाँ पे मीडियम चेंजेस, सो इट शोज, मीडियम चेंज होने की वजह से क्या हो रहा है? इट शोज दैट surrounding medium, just because of surrounding medium changes, फोकल लेंथ। हालांकि फोकल लेंथ हम नहीं चेंज करें यहाँ पे, लेकिन जो आसपास में जो वाटर है तो उसके वजह से क्या हो रहा? फोकल लेंथ चेंज हो जा रहा। एक्चुअल में चेंज नहीं हो रहा, लेकिन मीडियम के असर की वजह से ऐसा हो रहा। ठीक है ना? ओके, ये फोकल लेंथ किसको बोलते हैं? बार बार अपन बोल रहे हैं ना, फोकल लेंथ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को अपन स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं और फोकस को कैपिटल एफ से। फोकल लेंथ किसको बोलते हैं? इट इज ए डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिक सेंटर टू फोकस। ऑप्टिक सेंटर से लेके फोकस का जो डिस्टेंस रहता है उसको क्या बोलते हैं? फोकस। ऑप्टिक सेंटर से लेके फोकस का जो डिस्टेंस रहता है बीच में इसके, उसको बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या ऑब्जर्व करें? हमारे ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है? ठीक है, ऑब्जर्वेशंस मैं ऑब्जर्वेशन में देखा कि फोकल लेंथ चेंज हो रहा। फोकल लेंथ चेंजेस ड्यू टू द सराउंडिंग मीडियम। फोकल लेंथ चेंज होता कब? जब उसके सराउंडिंग का मीडियम चेंज, मतलब फोकल लेंथ डिपेंड करता सराउंडिंग मीडियम के ऊपर। मीडियम कैसा है तभी जाके फोकल लेंथ भी चेंज होता। ठीक है, कहानी बहुत सिंपल है। जो करें हम इस वीडियो को, अगर आप समझना चाह रहे हैं फिर से एक बार आपको मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। सबसे पहले अपन एक बीकर लिए,
ठीक है, बीकर या टम्बलर बोलो, या तो बीकर बोल सकते हैं या टम्बलर बोल सकते हैं, ठीक है, या एक सिलिंड्रिकल वेसल बोल सकते हैं। इसके अंदर हम क्या करें, पानी भर लिए, स्टोन रख दिए, लेंस को पकड़ने वाला होल्डर रख दिए, और इसके ऊपर रखे लेंस, एक कौन सा लेंस रखे इसके ऊपर, कॉन्वेक्स लेंस रखे, और उसको अपन यहां से देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारी आंखें हम यहां से देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं, ये जो ब्लैक स्टोन रखे हुआ है एग्जैक्टली नीचे, लेंस के नीचे, उसको देख रहे हैं अपन। सो इसकी जो इमेज है वो कहाँ फॉर्म हो रही, लेंस के ऊपर फॉर्म हो रही, और लेंस पे जो दिखाई दे रहा, जो इमेज फॉर्म हुई वो अपने को दिखाई दे रही। तो कौन सी इमेज बनी, वर्चुअल इमेज बनी। और ऊपर उठाए फिर भी वर्चुअल इमेज बन रही, और ऊपर उठाए तो वर्चुअल इमेज बन रही। तो हो रहा क्या यहाँ पे, जब मैं ऑप्टिक सेंटर से लेके फोकस तक उसको ऊपर कर रहा हूँ, ऑप्टिक सेंटर से लेके फोकस तक रख रहा हूँ, तो वर्चुअल इमेज आ रही, वर्चुअल इमेज फॉर्म हो रही। और फोकस के ऊपर भी गया मैं, ये स्मॉल एफ लेना अपन, फोकस के ऊपर भी अगर मैं लिया तो कौन सी इमेज बन रही, वर्चुअल इमेज। क्यों बन रही, जस्ट बिकॉज ऑफ सराउंडिंग मीडियम, जस्ट बिकॉज ऑफ सराउंडिंग सराउंडिंग मीडियम, मतलब मीडियम का असर हो रहा। फोकल लेंथ, एक्चुअल में अपन फोकल लेंथ चेंज नहीं करे, फोकल लेंथ अपन 10 लिए, ठीक है, 10 लिए समझो, कुछ भी अगर फोकल लेंथ है अपनी, फोकल लेंथ चेंज होने वाली नहीं है लेंस की। जस्ट बिकॉज ऑफ ये पानी है आसपास में, उसके वजह से इस तरीके से ये लेंस में इमेज बन रही। ठीक है, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब मेरे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं। क्या है, ऑब्जर्वेशंस। ऑब्जर्वेशन 1 जो मैं गौर करा, थोड़ा मार्कर यूज करेंगे, थोड़ा आप लोगों को भी समझ में आना कि क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये कौन सा है, कॉन्वेक्स, कौन सा है ये, बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स लेंस। इसका और एक नाम भी है कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, ओके। अब एग्जैक्टली सेंटर से अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, एग्जैक्टली सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूं, मान लो ये मेरा सेंटर है, सेंटर से एग्जैक्टली एक लाइन ड्रॉ करूं जो ऑप्टिक सेंटर से होते हुए जा रही, और एक है पैरेलल रे है जो कहां से आ रही, आई, और ये लेंस से टकराई। और एक रे है जब पैरेलल है, आके टकरा रहे हैं इसको, इसको बाई कॉन्वेक्स लेंस को टकरा रहे हैं। अब क्या होता जरा देखो, समझो कि यहां पे ये रे 1 आई, टकराई धड़ाम से, ये और एक रे आई, और ये आई। ये जो रे आई वो सीधा ऑप्टिक सेंटर से होते हुए गई, इसलिए देयर विल बी नो डिविएशन। ठीक है, ये बाई कॉन्वेक्स है क्योंकि इधर कोने पे जो लेंस है वो पतला है। ठीक है, ओके। अब क्या करेंगे, मैं इसके लिए एक नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, नॉर्मल, और यहां भी इसके लिए भी ड्रॉ करेंगे नॉर्मल। ये रहा, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। जब रे अंदर आई तो क्या हुआ जरा देखो, पहले रे आई और नॉर्मल की तरफ, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ये बेंड हुई टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये क्या हुई, ये ये रे आई, टकराने के बाद ये भी गई टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, अपन फिर से इसको एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे।
नॉर्मल ड्रॉ करा। अब देखो क्या होता, ये नॉर्मल इट इज मूविंग टूवर्ड्स द, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये नॉर्मल से दूर गया। ये देखो, ये भी नॉर्मल की तरफ नहीं मुड़ रहा, ये नॉर्मल से दूर जा रहा। सो कन्वर्जिंग हो रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट पे आके ये पूरे मीट कर रहे हैं। ठीक है, पूरे आके एक पॉइंट पे आके मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे बोलने वाली और समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे जो भी हुआ उसको अपन समझेंगे। मान लो अगर रेयर से डेंसर में जा रहे हैं अपन, रेयर से डेंसर में जा रहे हैं और डेंसर से रेयर, पहले यहां से ये रेयर मीडियम है, उसको मैं लिख लेता हूं म्यू एम इज इक्वल टू 1, और ये कौन सा मीडियम है, रेयर मीडियम है। जो लेंस है म्यू एल इज इक्वल टू 1.5 है समझो, और ये कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। और जो ये म्यू एम है इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू है 1 है समझो, नहीं दिखाई दिया आप लोगों को, यहां पे लिखा मैं म्यू एम इज इक्वल टू 1 रेयर मीडियम, म्यू एल इज इक्वल टू 1.5 डेंसर मीडियम, म्यू एम इज इक्वल टू 1, ये वैल्यूज ले लिया मैं। अब रेयर मीडियम, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब रेयर से डेंसर में जा रही रे, तो क्या करती, द रेट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। और वही डेंसर से रेयर में गए तो रे क्या होती, इट विल refracted ray go away from the normal, away from the normal, away from the normal। तब जाके एक पॉइंट पे आके वो मीट होते, उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग बोलते हैं। अब जो चीज यहाँ पे हुई उसको अपन जल्दी जल्दी लिख लेंगे, क्योंकि मार्कर्स यूज करने से जरा देर हो जा रही। ठीक है, तो अपन जल्दी जल्दी कॉन्सेप्ट को समझेंगे। इफ, इस पॉइंट को समझने की कोशिश करिए, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए गिवन मीडियम is less than refractive index of a lens, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम, अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है लेंस से, लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, देन बाई कॉन्वेक्स लेंस acts as कन्वर्जिंग लेंस, इसीलिए उसको कन्वर्जिंग, बाई कॉन्वेक्स लेंस को क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, वही बाई कॉनकेव में देखेंगे, बाई कॉनकेव में क्या होता, बाई कॉनकेव ये है हमारा बाई कॉनकेव, ये है बाई कॉनकेव। एग्जैक्टली सेंटर से, एक ऑप्टिक सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये कहीं भी डिविएट नहीं होती, राइट, ये लाइन कहीं भी डिविएट नहीं होती। पहली रे आई टकराई कॉनकेव से, ठीक है, और एक रे आई टकराई कॉनकेव से, टकराई। अब मैं क्या करता हूं, नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं, इसको नॉर्मल और इसके लिए भी नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं। अब क्या होता, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्रैक्ट करना है ये रे, तो ये हो गई रिफ्रैक्ट। ठीक है, रिफ्रैक्ट, ये भी हो गई रिफ्रैक्ट, इस पॉइंट से ये भी हो गई रिफ्रैक्ट, ऐसा और ऐसा रिफ्रैक्ट हो गई। स्ट्रेट आई, टकराई और रिफ्रैक्ट हो गई। नॉर्मल देखो आप, मीडियम देख लो आप, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1, दिस इज रेयर मीडियम। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स L इज इक्वल टू 1.5, यहां पे इसको अपन डेंसर मीडियम ले रहे हैं, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स M इज इक्वल टू 1, ये क्या है, रेयर। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, जो गौर करने वाली बात है, इसके बाद फिर मैं इसको भी, ये बाहर निकलने से पहले अगर मैं इसको नॉर्मल ड्रॉ कर दूं तो, और इसको भी नॉर्मल ड्रॉ कर दूं तो, पहले क्या हो रहा है, इट इज मूविंग टूवर्ड्स द
नॉर्मल, ठीक है, इट इज मूविंग टुवर्ड्स द नॉर्मल। उसके बाद यहां पे इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टुवर्ड्स द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, वही चीज हो रही। अब क्या होता है यहाँ पे, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल और रिफ्रैक्ट होके चले जाती दूर। यहाँ पे और रिफ्रैक्ट, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये था ऑब्जर्वेशन 1। ऑब्जर्वेशन 1 को समझ लो अच्छी तरीके से। उसके बाद अपन समझेंगे ऑब्जर्वेशन 2। ये है ऑब्जर्वेशन 2। ये ऑब्जर्वेशन 2 में क्या होता, ऑब्जर्वेशन 1 में अपन जो समझे वो तो आपको समझ में आ गया। एक पॉइंट यहां पे एक है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, refractive index medium 1 if it is less than refractive index of other medium L, so उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग लेंस, इज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस। एक तरफ कन्वर्जिंग और ये है डाइवर्जिंग, ठीक है, ओके। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन 2 और भी इंपॉर्टेंट है, देखिए। अब यहाँ पे है ऑब्जर्वेशन 2, जल्दी जल्दी समझेंगे इसको। पहले ब्लू पेन, कौन सा लेंगे अपन, कॉन्वेक्स ले लेंगे, कॉन्वेक्स। अगर ये रहा ऑप्टिक सेंटर, अगर रे स्ट्रेट इससे होते हुए गई, देयर विल बी नो डिविएशन, देयर विल बी नो डिविएशन, ठीक है। इसको लिख लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स L इज इक्वल टू 1.5 और मीडियम कौन सा है, रेयर। यहाँ पे लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 2 और ये मीडियम क्या है, डेंसर, ठीक है, डेंसर। और एक लिख लेंगे म्यू एम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2, वैल्यू क्या है मीडियम का, इज इक्वल टू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, एम इज इक्वल टू 2, ये वैल्यूज है। अब क्या होता, एक रे आई, टकराई, उसके बाद क्या होता, रे क्या करती, इसको नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे, रेड कलर की लाइन जो है वो नॉर्मल है। और एक रे आई, टकराई लेंस को, इसको भी नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। और ये इट इज गोइंग व्हाट, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। उसके बाद फिर से इसको भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारी नॉर्मल लाइन है। फिर क्या होता, इट इज मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, इट इज मूविंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, वही सेम चीज यहाँ नीचे भी हुआ, ठीक है। नीचे क्या हुआ, नॉर्मल ड्रॉ करा तो डेंसर से, ये डेंसर मीडियम है, डेंसर से रेयर मीडियम में एंटर कर रही रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंटर करने के बाद क्या हुई, रिफ्रैक्ट हुई और वो रिफ्रैक्ट हो गई। चलो यहां तक समझ में आ गया। फिर अभी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गई, अब रेयर से फिर डेंसर में निकलना है, बाहर निकलना है ना, फिर यहाँ पे नॉर्मल आया तो क्या होता है, इट इज बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल। अगर डेंसर से देखो यहां पे क्या हो रहा, इट इज मूव अवे, इट इज, जब डेंसर से रेयर में जा रहे तो क्या कर रही रे, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और यहां पे इट इज गोइंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। इसी चीज को मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या लिख रहा हूं मैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ग्रेटर देन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स m इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स l। सो हुआ क्या, यहाँ पे जो रे है वो कैसे ट्रैवल करी, अगर अपन डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो अलग एक्ट कर रही, और जब हम रेयर से डेंसर में जा रहे हैं, डेंसर से रेयर में जाओ या रेयर से डेंसर में जाओ, जब डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो रे क्या कर रही, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चले जा रही।
अब क्या बोले हम यहाँ पे, रेयर से डेंसर से रेयर में जा रहे हैं तो अपन बोले अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और रेयर से डेंसर में जा रहे हैं तो रे की रिफ्रैक्टेड रे क्या करती, इट विल गो टूवर्ड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये था ऑब्जर्वेशन 2। ये तो कॉन्वेक्स लेके था, अपन इसको देख के क्या समझे अब। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स if refractive index of medium is greater than refractive index of a convex lens, then क्या होता, then it acts as diverging डाइवर्जिंग लेंस। तो कैसा एक्ट कर रही है वो यहाँ पे, कॉन्वेक्स, जो कॉन्वेक्स लेंस है वो कैसा एक्ट कर रहा है यहाँ पे, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता। इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज ग्रेटर देन, मीडियम अगर ग्रेटर देन है कॉन्वेक्स लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, सो इट एक्ट्स एज डाइवर्जिंग लेंस। कैसा एक्ट करता हो, डाइवर्जिंग लेंस के ऐसा एक्ट करता। इसी बात को अपन बाइकॉनकेव लेके भी समझेंगे। दिस इज बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव ऑप्टिक सेंटर, बाइकॉनकेव ऑप्टिक सेंटर। पहला रे आया, टकराया, ठीक है, रे आया टकराया, और एक रे आया वो भी टकराया। इस रे को अपन क्या करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। मान लो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है। यहाँ पे क्या हो रहा, ये डेंसर मीडियम है और इसकी वैल्यू समझो म्यू एम इज इक्वल टू 2। ये है म्यू एल 1.5, ये है रेयर मीडियम, और म्यू एम 2, और ये कौन सा है, डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, बीच में जो लेंस है वो रेयर मीडियम। कुछ वैल्यूज रखा मैं, सो इधर 2 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इधर भी 2 है, और यहाँ पे जाने, अंदर जाने के बाद जो रिफ्रैक्शन होने के बाद क्या हुआ, जो रेस की लाइट है कम हो गई, 1.5 हो गई। सो ये रेयर में है। जैसा नॉर्मल आया, टकराया, रिफ्रैक्ट हुआ, अब क्या होता, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहां पे आ गया, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यस। उसके बाद फिर इसको नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे दोनों को भी। ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिए, सॉरी ऐसा नहीं ड्रॉ करते, नॉर्मल, नॉर्मल ड्रॉ करने का इसका ऐसा है, राइट, ऐसा। तो क्या होता, नॉर्मल से फिर क्या हो रहा है, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल, टूवर्ड्स नहीं, इट इज गोइंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट हो रहे हैं, कन्वर्ज हो जा रहे हैं, एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज हो जा रहे हैं। हम इसको ऐसा ऐसा भी कर ले सकते हैं। तो क्या बोले अपन इसको, कन्वर्जिंग, these are converging lens. Why they are converging lens? Because refractive index of one medium is greater than refractive index of another medium. अब यहाँ पे क्या हुआ, जब रेयर से, सॉरी डेंसर था ना, तो जब हम डेंसर से रेयर में गए, सो रिफ्रैक्टेड रे क्या करे, अवे फ्रॉम नॉर्मल, अवे फ्रॉम नॉर्मल। और जब हम रेयर से डेंसर में गए तब क्या हुआ, टूवर्ड्स द नॉर्मल, refracted rate bends towards the normal. Observation 3, अभी ऑब्जर्वेशन 3 भी देखेंगे। क्या ऑब्जर्व करें अपन, मेरे पास एक कौन सा है, ये कॉन्वेक्स है,
ऑप्टिक सेंटर है, स्ट्रेट गए लाइंस, रेस कैसे जा रहे हैं, स्ट्रेट, क्योंकि ऑप्टिक सेंटर से पास हो रही, और ये भी रेस स्ट्रेट जा रहे हैं, देयर विल बी नो डिविएशन, कहीं भी डिविएशन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है सो कहीं भी डिविएशन नहीं होता। इसी चीज को लिखेंगे अपन, इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम is equal to the refractive index of the lens, अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इक्वल लेंस के मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के मीडियम के लेंस, मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर सेम सेम है, देन there is no deviation, there is no deviation। ये तो कॉन्वेक्स का था। कॉनकेव में क्या होता फिर? दिस इज कॉनकेव, दिस इज व्हाट, कॉनकेव। रे आई स्ट्रेट गई, कॉनकेव में भी सेम मैसेज होता, देयर विल बी नो डिविएशन बिकॉज मीडियम सेम है, बिकॉज मीडियम सेम है। म्यू एम इज इक्वल टू 1, म्यू एम इज इक्वल टू 1, म्यू एल इज इक्वल टू 1, म्यू एम इज इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इफ इट इज इक्वल टू refractive index of another medium, there will be no deviation। ये क्या थे? 3 observations जो हम समझे यहाँ पे। अब लास्ट ऑब्जर्वेशन है ऑब्जर्वेशन 4। ऑब्जर्वेशन 4, ऑब्जर्वेशन 4 क्या है? मान लो अपने पास क्या है, पानी है, वाटर। क्या है ये? सपोज वाटर। ये वाटर के बीच में एक वाटर बबल है, पानी का बबल है, ठीक है। अब ये जो बबल है इसको अपन मान लेंगे ये रेयर मीडियम है, और जो बाहर है ये डेंसर मीडियम, ठीक है। तो एक रे आ रही स्टेट, टकराने के बाद रेड पेन से ड्रॉ करेंगे। एक रे आई, ठीक है, टकराने के बाद वो क्या हो गई, टिल बेंड, फिर और एक बेंडिंग आई, और एक रे आई, टकराई, फिर बेंड, फिर बेंड। क्यों बेंडिंग हुई? क्योंकि यहाँ पे हम नॉर्मल को देखो आप, नॉर्मल की वजह से बेंडिंग हो रहा, नॉर्मल की वजह से बेंडिंग हो रहा, ऐसा 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 ऐसा, और ये ऐसा ऐसा। रे आई, टकराई, नॉर्मल है, तो पहली बार में क्या हुआ, इट विल मूविंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जब डेंसर से रेयर में रहे तो अवे फ्रॉम द, डेंसर से रेयर में गए तो रिफ्रैक्टेड रे क्या करती, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर चले जाती, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उसके बाद फिर यहाँ पे ऐसी हुआ। अब क्या हुआ, जब रेयर से डेंसर में जा रहे हैं, रेयर से जब डेंसर में जा रहे हैं टूवर्ड्स द नॉर्मल, रिफ्रैक्टेड रे क्या करती, टूवर्ड्स द नॉर्मल। टूवर्ड्स द नॉर्मल मतलब कहाँ पे घूम गई वो, टूवर्ड्स द नॉर्मल मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। सेम यहाँ पे भी नीचे भी ऐसी हुआ। सो ये ऑब्जर्वेशन था। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं लेंस मेकर फॉर्मूला। टॉपिक का नाम है लेंस मेकर फॉर्मूला। ये जो लेंस मेकर फॉर्मूला है ये बहुत सिंपल है। क्या सिंपल है, क्यों सिंपल है? फॉर्मूला लिख लेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला का। क्या है, 1/f इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, ब्रैकेट रख के 1/r1 माइनस 1/r2, ठीक है, ओके।
लेंस मेकर फॉर्मूला डन। ये है हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूले में भी अपने को फॉलो करना पड़ता, क्या फॉलो करना पड़ता? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल करना है अपने को लेंस मेकर फॉर्मूले में भी। इसमें जो म्यू है ना, म्यू वो क्या है बोले तो इट्स ए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं इसको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एग्जाम में आता है, इसको समझाओ भी बोलते हैं, ये जो फॉर्मूला लिख के लेंस मेकर फॉर्मूले को एक्सप्लेन भी करो बोलते हैं। ठीक है, तो लेंस मेकर फॉर्मूला याद रहना आपको एग्जाम के लिए। और इसमें जो म्यू है उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये जो R1 और R2 है, ये दोनों क्या है? सेंटर ऑफ, सॉरी ये क्या है? रेडियस, रेडियस ऑफ, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंसेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ लेंस। अब यहाँ पे कभी कभी वो लेंस में इक्वल भी हो सकते हैं, में नॉट इक्वल, में नॉट इक्वल। ठीक है, सो R1 R2 क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है, वो याद रख लो आप लोग। सपोज करो मेरे पास ये वैल्यूज है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 60 सेंटीमीटर। मैं जो लेंस ले रहा हूं यहाँ पे, को मालूम क्या करना है? फोकल लेंथ मालूम करना है। तो मैं यहाँ पे बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव, ठीक है, बाइकॉनकेव, बाइकॉनकेव यूज कर रहा हूँ। एग्जैक्टली सेंटर से एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, उसका नाम है ऑप्टिक, सॉरी इसका नाम क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस। और यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर, एग्जैक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब ऑप्टिक सेंटर से सेंटर ऑफ ऑप्टिक सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस रहता है उसको क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सो यहाँ पे है R1। ऑप्टिक सेंटर से सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं R2, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको। ऑब्जेक्ट हमारा रखे हुआ है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट रखे हुआ है सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो क्या होता है यहाँ पे? ये है इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में। ठीक है, आपको मालूम करना है फोकल लेंथ मतलब ऑप्टिक सेंटर के अपोजिट में, ऑप्टिक सेंटर यहाँ पे इसके ठीक सामने है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में ऑब्जेक्ट रखे हुआ है। तो अपन यहाँ पे वैल्यूज जो साइन कन्वेंशन का इस्तेमाल कर रहे हैं अपन। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव एक्सिस पे है, और इधर क्या है? प्लस रहता बोला, इधर ऊपर प्लस रहता बोला, इधर नीचे माइनस रहता बोला मैं। अब यहाँ पे समझने की बात यह है कि यहाँ पे R1 किस तरफ है? माइनस की तरफ है, तो R1 को माइनस लगा देंगे। R2 किस तरफ है? प्लस की लाइन पे है, इसको प्लस लगा देंगे यहाँ पे। अब अपने को मालूम करना है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ के लिए सबसे पहले लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू, म्यू की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में है, क्या है वो? 1.5 माइनस, उसके बाद 1 है फॉर्मूले के अंदर, उसके बाद 1/R1 की वैल्यू क्या है? -30 है, उसके बाद -1/R2 की वैल्यू क्या है? R2 की वैल्यू रही क्या है? +60, +60। नेक्स्ट 1/f एज इट इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.5, उसके बाद यहाँ पे -2 -1 एलसीएम निकालेंगे तो 60। नेक्स्ट स्टेप 1/f इज इक्वल टू 0.5 माइनस इंटू माइनस प्लस, सो -3/60। इसके बाद का स्टेप है जिसको हम यहाँ पे साइड में कर लेंगे, साइड में कर लेंगे। जो 1/f है, 1/f इज इक्वल टू -3 इंटू 0.5 लिख ले सकता हूं मैं, और नीचे क्या बचे हुआ है? 60। उसके बाद 3 1 जा 3 20 जा 0 का 0 लगा दो,
डन। क्या बचा मेरे पास, 1/f इज इक्वल टू 0.5/20। अगर 1 ऊपर का 1 हटा देना है तो क्या कर सकते हैं, इसको अपन रेसिप्रोकल करना, 20 जाके 200 हो गया, बाई 0.5 था ना, ये पॉइंट निकाल के 200 कर दिया ऊपर, यहाँ पे 0.5 है ना, अब वो जाके 5 हो जाता, 5 1 जा 5 40 जा, एफ की वैल्यू है एफ इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। इस तरीके से फोकल लेंथ निकालते हैं। मतलब एफ नेगेटिव में आई वैल्यू, एफ की वैल्यू नेगेटिव में आई ना, यहाँ पे नेगेटिव में आई बोले तो, एफ की वैल्यू नेगेटिव में आई बोले तो कहाँ पे है वो फोकल लेंथ, यहीं से मेजर कर रहे हैं ना अपन, तो नेगेटिव में आई ना, इट्स करेक्ट। सो इस तरीके से लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करके वी कैन फाइंड द फोकल लेंथ। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया तो आप इसको 1 से 2 बार देख सकते हैं, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए।